चंदौली में ट्रक ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों ने गंवाई जान, 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। और गाजियाबाद के Cloud9 बिल्डर को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज किया बिल्डर का स्टे। वैशाली में चल रहा था Cloud9 का प्रोजेक्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पानी ने उत्तराखंड की पहचान बदल दी। पूरे उत्तराखंड में पानी ने प्रलय मचा दी। किसी ने मौत को साक्षात देखा, किसी ने टीवी पर मौत के दर्शन किए, किसी की आंखें अपनों के लौटने की आस में 15 जुलाई तक रहेंगी। इन सब से इतर दूसरी तरफ न्याय के देवता भी मौत के तांडव को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। ऐसे तांडव की तकलीफ दोबारा न झेलनी पड़े, इसीलिए नैनीताल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें 60 दिनों के भीतर आवंटित हुई नदी की जमीनों पर बने निर्माणों को गिराना होगा। अदालत के हथौड़े की धमक से अब सत्ता हिल गई है। अब हुक्म की तामीली होगी और हर हाल में होगी। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, आप हमारे प्रबंध संपादक हैं। आपको देहरादून हम लेकर चलेंगे। हमारे साथ अविकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हैं ही। इसके अलावा सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, प्रवक्ता हैं। विनोद बर्तवाल साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फोन पर प्रकाश पंत हमारे साथ होंगे, आपसे भी हम बात करेंगे। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पहले हाफ के बाद हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता विनोद भाई रहेंगे, कांग्रेस के सुरेंद्र अग्रवाल रहेंगे और रविंद्र जुगरान 8:30 पर हमको हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे। आप सभी लोगों से एक करके इस मुद्दे विशेष पर बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड में तमाम सरकारी और गैर सरकारी भवनों के लिए दी गई नदी भूमि का आवंटन प्रदेश सरकार को तत्काल रद्द करना होगा। हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में प्रदेश सरकार को इसके लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। साथ ही 60 दिनों के भीतर इन भवनों को गिरा देने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया तो हाहाकार झेल रहे सूबे के हाकिमों की सांसें हलक में अटक गईं। सूबे की बड़ी अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी भवनों के लिए दी गई नदियों की जमीनों का आवंटन रद्द कर दिया जाए। अब आदरणीय न्यायाधीश के हुक्म का पालन हाकिमों को करना होगा। तकलीफ चाहे जितनी भी हो, लेकिन हुक्म की तामीली जरूर होगी। नदियों के किनारे बने घरों को ताश के पत्तों की तरह पानी पर तैरते देखा तो अदालत की आंखें लाल हो गईं। आगे तबाही की त्रासदी और ना हो, इसीलिए आदेश के मुताबिक 60 दिनों में नदी की जमीनों पर खड़े भवनों को ध्वस्त करना होगा। खुद इन भवनों को नहीं गिराया तो आदेश के मुताबिक रियासत के रहनुमाओं को रियाया के भवनों को गिराना होगा। सरकार को अपने यानी सरकारी भवनों को भी ध्वस्त करना होगा और नदियों की जमीनों पर किए गए आवंटनों को भी महज 60 दिनों के भीतर रद्द किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने एकदम सीधी और सपाट भाषा में साफ कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार को नदी की जमीन बदलने का अधिकार नहीं। नदी एक प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की है। उत्तराखंड सरकार नदियों के स्वरूप को बहाल कराए। 60 दिनों के भीतर निर्माण न हटाने पर सरकार भवन ध्वस्त कराए। 60 दिनों के भीतर खुद निर्माण ध्वस्त कर दें आवंटी। गैर जिम्मेदाराना रवैये से त्रासदी झेल रहा है प्रदेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सरकार की इजाजत से ही नदी के किनारे की जमीन पर कब्जे कर लिए गए।
अब हाई कोर्ट का आदेश है तो तामीली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सियासत की शय पर सवार होकर लोग नदियों के किनारे बसे थे, अब सियासत ही सर पीटने को मजबूर कर देगी। भरत यादव, समाचार प्लस। चलिए हम चर्चा शुरू करें, उससे पहले हम अमिताभ जी आपसे गुजारिश करेंगे कि जरा एक बार इस चर्चा का दायरा और आज का जो हमारा मुद्दा है उसकी जो लाइन ऑफ डिस्कशन है वो एक बार तय हो जाए। अतुल देखिए, अभी 3-4 रोज पहले इसी विषय को लेकर हम लोग इस मंच पर आए थे। सुरेंद्र भाई हमारे साथ थे। उस दिन सुरेंद्र भाई बहुत नाराज हो गए थे, बहुत भावुक भी हो गए थे और हमारी और सुरेंद्र भाई की एक जिरह भी हुई थी ठीक ठाक। हाँ। प्रकाश पंत जी थे। हाँ। और वो और सुरेंद्र भाई लगभग एक ही स्वर में थे। उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि यह तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता विकास का। नहीं, सवाल पूछने को उन्होंने विकास विरोधी करार दिया था। ये मॉडल स्वीकार्य नहीं हो सकता। हाँ। आप बांध बना के नदी बांध देंगे, आप नदी में घर बना के नदी बांध देंगे तो नदी कहां जाएगी? ये सवाल उस दिन उठाया था। ये 2008 की जनहित याचिका है जिस पर 4 तारीख को, इस महीने की 4 तारीख को निर्णय आया, 4 जुलाई 2013 को। ये निर्णय पूरे उत्तराखंड नहीं केवल, ये निर्णय पूरे हिंदुस्तान में नजीर स्थापित करेगा। ये निर्णय गोदावरी, कावेरी, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, नर्मदा, हर नदी के लिए को जीवन देगा। और सबसे अच्छी बात जो कही, जो मैं लगातार कहता रहता था, तब सुरेंद्र भाई जैसे जो हमारे मित्र थे उत्तराखंड के, वो मुझसे नाराज हो जाते थे। मैं कहता था कि गंगा आपके यहां से निकली है, यमुना आपके यहां से निकली है, यह एक भौगोलिक संयोग है, कोई राज्य उसका मालिक नहीं हो सकता। कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन में क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि अंबानी इसके परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की प्रॉपर्टी है गैस। अग्रवाल साहब, ये फैसला आया था ना। तो कोई कैसे ये कह सकता है कि भाई हम तो गंगा को बांधे चाहे यमुना को बांधे, मेरी मर्जी, मेरे सूबे से निकलेगी तो हम बांध देंगे? ये नहीं होगा जी। और अग्रवाल साहब, कितनी तैयार है सरकार, आपकी पार्टी, मशीनरी, व्यवस्था 60 दिनों के भीतर, 1 हफ्ते के भीतर इसका क्रियान्वयन करना है, 60 दिनों के भीतर निर्माण कार्य को गिराना है और हलफनामा देकर सरकार को अदालत को बताना भी है कि साहब हमने आपके आदेशों की तामीली कर दी। अतुल जी, जैसे कि अभी इशारा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किया है, मुझको लगता है ये जो डिबेट है, आपका बहस जो है, इसका कभी काफी व्यापकता मुझे उनके बातों से लगी है। जिस प्रकार से अमिताभ जी अपने वाणी को विराम दिया उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा काफी व्यापकता है। और मुझे नहीं पता कि मुझे ये हाईकोर्ट के निर्णय तक ही अपने को सीमित रखना है, तो उस व्यापकता की ओर भी जाना है जिसकी ओर अमिताभ जी ने इशारा किया है। 1 घंटे का शो है, शुरू के आधे घंटे में हम माननीय हाईकोर्ट के फैसले पर सीमित रखेंगे और आधे घंटे में व्यापकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आधा घंटा मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय को मैंने तो नहीं अध्ययन किया है, पर जितना कुछ देखने को मिला है, हाँ, उस हिसाब से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ। और अरे भाई, किया जाना क्या चाहिए, किया जाएगा, कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैं पूरी बात कर दूं तो उसके बाद आपको ना, आप जो कह रहे हैं सम्मान किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा वरना डंडा चलेगा। और डंडा हाईकोर्ट का इतना मजबूत होगा कि सरकार भी यहां वहां हो जाएगी। अतुल जी, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की जी। पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, मैं ये वर्ड फिर इस्तेमाल कर रहा हूं। हाँ। परंतु ये सच्चाई है कि माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसमें हमने क्या क्या पक्ष रखा या नहीं रखा। हाँ। मानवीय पक्ष भी है, व्यवहारिक पक्ष भी है। यदि नदियों के सभी नदियों की बस्तियों में, नदियों के किनारे बसावट को हम उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वो अलग पक्ष है।
उसके संबंध में माननीय हाईकोर्ट तक हमने अपनी बात रखी नहीं रखी, जनता की बात रखी गई या नहीं रखी गई, हाँ। ये मैं हाईकोर्ट का निर्णय देखने के बाद ही बता पाऊंगा। हाँ। मैंने अभी हाईकोर्ट का वो निर्णय नहीं देखा है, इसलिए मैं सम्मान किया जाना चाहिए ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। एक शब्द और प्रयोग करना चाहूंगा कि नदियों के भाव को निश्चित रूप से सुरक्षा की जानी चाहिए, उसके भाव की, उसकी निर्मलता हो, चाहे वो गंगा नदी हो चाहे हमारी रिस्पना हो। अगर रिस्पना में पुनः पानी बहाकर हम उसकी निर्मलता स्वच्छता स्थापित कर सकते हैं, उस संभावना का पता अवश्य हमें लगाना चाहिए। परंतु जहां तक बसावट की बात है, बहुत स्पष्ट कर दूं कि हजारों लाखों लोग जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनको उखाड़ फेंकने से पहले उनको विकल्प देने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं सरकारों की भी है और हमारी भी है। नहीं, वो तो आप ना देखिए सरकारों की और राजनेताओं की तो है ही, अतुल जी, क्योंकि सुनिए क्योंकि नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर लोगों को बसाया आप ही लोगों ने वहां पर। लाल फीताशाही ने पैसा खा के पहले वहां पे कॉलोनी काटी और बाद में सरकारों ने वोटों के चक्कर में अपनी बात उन कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया। नहीं, मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं कि नदी और धन और धरती बटकर रहेगी। सर छुपाने के लिए छत देने की जिम्मेदारी समाज के सब लोगों की है। कोई सरकार में बैठा हो, आपके घर में काम करता है, मेरे कार्यालय में काम करता है, ऐसा गरीब आदमी जो 2 जून की रोटी अपनी किसी तरह इकट्ठी कर पाता हो, उसको छत का इंतजाम करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं। ट्रस्टी होने के नाते हम ट्रस्टी हैं समाज के। नहीं, आपने कहा धन और जमीन बटकर रहेगा। अतुल जी, अरे भाई, तो उसका बंटवारे का कोई पैमाना होगा ना, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां लाठी ठोक दी वहां हमारा घर। अतुल जी, हम सरकार में बैठे हो ना बैठे हो, यदि हम समर्थ हैं समाज के अंदर, तो अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति को 2 जून की रोटी और छत मुहैया कराने अब आप सेंटीमेंट पर खेल रहे हैं। हमारी भी है ना, अब आप भावनाओं को भड़काने वाली बातें कर रहे हैं साहब। नहीं, भड़काने वाली बात नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अतुल, एक मिनट, अग्रवाल साहब, एक बात मैं कहूं, हम लोग अदालत ने क्या कहा जरा उसको भी समझ लें। जी, प्रकाश पंत भी फोन पर हैं अमिताभ जी। एक मिनट। अदालत ने कहा कि जो मसला 2008 में गया उसके पास, इस पर सोचिए कितने साल बहस हुई होगी। 13 में जजमेंट आया है, 13 भी आधा बीत रहा है, तो 2008 से बहस ही चल रही थी। सारे पक्ष विपक्ष पक्षकार खूब वहां बौद्धिक विमर्श हुआ। तब अदालत ने क्या कहा? अदालत चीफ जस्टिस वारेन घोष और जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता की पीठ ने क्या कहा? महत्वपूर्ण इसलिए कि मुख्य न्यायाधीश खुद शामिल है इस पीठ में। उसने कहा कि भाई गैर कानूनी, अव्यवहारिक और अटरली डिस्गस्टिंग एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। शब्दों पर गौर करेंगे हम उच्चतम न्यायालय के। और उसने कहा उसके कारण आज ये स्थिति बनी कि आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये निर्णय है, ये मेरी भावनाएं नहीं है, ये हाई कोर्ट का निर्णय है। द स्टेट गवर्नमेंट cannot even by law assume upon itself the power to convert the land of a river into dwelling place of people। फिर पढ़ो क्या कहा हाई कोर्ट ने। प्रकाश पंत साहब सुन रहे हैं? फिर से पढ़ो। और इसी बात को मैंने उस दिन भी उठाया था, प्रकाश भाई थे, और इसी बात को मैंने उस दिन उठाया था जिस दिन मैं रमेश पोखरियाल निशंक के पारिवारिक ट्रस्ट के मसले को लेके आया था। हाँ। तब भी मैंने कहा था कि कोई नारायण दत्त तिवारी जी हो, कोई स्वामी जी हो, कोई महंत जी हो, कोई हो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, किसी को ये अधिकार कैसे कि नदी की जमीन आप दे देंगे जी। और वही मेरी बात को जो मैंने नारायण दत्त तिवारी और निशंक के मामले में कही थी, हाँ। और परसों कही थी, उसी बात को आज 4 तारीख को आपके राज्य के हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया है। और जब अमिताभ जी और मैं पक्ष रख रहे थे, तब हमें विकास विरोधी करार दिया गया था। भाई प्रकाश पंत साहब, माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले के क्रियान्वयन को लेकर सरकार क्या वाकई सक्षम है? देखिए अतुल जी, जो विषय माननीय न्यायालय ने कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने,
और उस विषय पर मैं बात रखना चाहूंगा। विकास विरोधी विषय किसी ने आपको नहीं कहा, बल्कि वास्तविकता यह है कि ये जो नदियां हैं, नदियां लगभग 20 नदियां हमारे यहाँ हैं और इन 20 नदियों में भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी ये तो गंगा जी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके साथ साथ शारदा है और अपनी यमुना नदी है, काली नदी है, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये कुल मिलाकर के इस पूरे राज्य भर में अगर जो हमारे पास 13